अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टेशनरी चार्जेस की वजह से करंट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंड्यूस हो जाना, जज्ब हो जाना, डेवलप हो जाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है ना। आपने पढ़ा था एक कंडक्शन पढ़ा था और दूसरा इंडक्शन पढ़ा था, लेकिन वो इंडक्शन कौन सी थी? वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इसमें जो इंडक्शन होनी है वो किस चीज की होनी है, किस वजह से होनी है? वो चार्जेस और मैग्नेट की वजह से होनी है। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं जरा हम इस प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट। करंट को इंड्यूस करने का जो प्रोसेस है, किस तरह से करंट इंड्यूस करवाना है हमने? बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, समझ आई क्या बात की? क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या है बेटा, उस करंट के साथ साथ जो है वो आप देखोगे कि किस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट इंड्यूस होने की रीजंस क्या है ये हमने देखना है, और वो रीजंस क्या है? चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट। बेटा यहां से तो स्टेटमेंट से तो क्लियर नहीं होती बात, लेकिन है क्या ये बेसिकली, इसकी थोड़ी मैं हिस्ट्री बताता हूं आपको। आपने पहले टॉपिक में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक वायर में से अगर हम करंट गुजारें तो वो क्या बन जाता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा उसी वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। अगर हम क्या करें, उसी वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कर लीजिए क्या है, मेरा हाथ एक मैग्नेट है और ये तार ऐसी है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और करंट गुजारता हूँ। तो हमने ये नोट किया कि ये वाला मैग्नेट इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, या बाहर को लगाएगा या अंदर को लगाएगा, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। ठीक है जी। अच्छा, उसी प्रिंसिपल पे बेटा हमने बनाया, हमने मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर जो है वो हमने जनरेट की। डीसी मोटर जो थी वो उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है कि उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ कॉइल्स होती है। नंबर ऑफ कॉइल्स, एक कॉइल होती है जिसके ऊपर हमें तार लपेटी हुई होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे पास मौजूद थी, जिसको हमने एक मैग्नेट फील्ड के अंदर रखा, उसमें से करंट गुजारा, तो नतीजे के तौर पे वो घूमना शुरू हो गई, क्योंकि उस पे फोर्सेस लग रही थी, तो वो उसने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें देना शुरू कर दी। अब हम उसका उलट प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसका उलट प्रोसेस करने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा साइंटिस्ट का नाम सुन ले, माइकल फैराडे। क्या है? माइकल फैराडे है। इससे पहले एम्पेयर ने जो है, हेनरी है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। लेकिन माइकल फैराडे ने क्या कहा? उसने कहा कि अगर बेटा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। बात समझ रहे हो? तार को हम फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, और अगर हम फोर्स खुद लगा दें तो क्या करंट पैदा नहीं हो सकता? हो सकता है ना बेटा। ये वही प्रोसेस है कि आप में स्पेशली बॉयज इस बात को समझते हैं। एक यूज होती है डायनामो। ठीक है, साइकिल जो होते हैं, साइकिल के साथ एक मोटर लगी होती है पिछले साइड पहिए के साथ, उसको हम पकड़ के पहिए के साथ टायर के साथ जोड़ देते हैं। वो क्या करती है? वो घूमना शुरू कर देती है, वो जो है वो घूमना शुरू कर देती है। अब उसके घूमने से आगे जो बल्ब लगा होता है, हेडलाइट हो जाती है। अब जो बेटा बल्ब जला है उसको हमने सेल या करंट तो नहीं दिया, उसको बेटा हमने
करंट तो प्रोवाइड नहीं किया, हमने उसको क्या प्रोवाइड किया है, हमने बेटा उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किया है क्या, मैकेनिकल एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने ये देखना है कि हम इस प्रोसेस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बेटा, समझ आ गई बात। तो ये जरा आप देखेंगे। अब मैं बेटा ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये जो ठीक है जी, इसमें हम क्या करते हैं, एक तार लिए में वायर, नीले रंग की वायर है और ये मैग्नेट है, और अब इस मैग्नेट को हमने क्या किया हुआ है, रेस्ट में है, ये नहीं हिल रहा आपकी जगह पे, ये फिक्स है, लेकिन ये तार को हमने हाथ से पकड़ के ना इस मैग्नेट के अंदर ऐसे हिलाना है। जब हम इसको मूव करवाएंगे तो हम एक गलवानोमीटर लगाया हुआ, गलवानोमीटर के अंदर हमें क्या नजर आएगा, डिफ्लेक्शन, यानी कि करंट पैदा हो रहा है। यानी कि बेटा हमने क्या किया है, पहले हमने करंट खुद दिया था, फोर्स लगी थी उस पर, करंट देने से फोर्स लगी थी। आज क्या होगा, फोर्स खुद लगाएंगे और फोर्स के रिजल्ट में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बेटा उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा। उससे पहले एक टर्म देख लें, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं। कहता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे बेटा आप उसको इंटेंसिटी आप कहते हो, कहते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, और मैग्नेट जब पड़ा होता है तो उसके नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की जानिब जो है वो जो उसकी, जिसको आप कहते हो कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही होती है, यानी कि दैट इज कॉल्ड फील्ड। तो अगर बेटा उसके सामने हम कुछ सरफेस रखेंगे तो वो जो है वो उसके अंदर से गुजरना शुरू कर देंगे, वो लाइंस जो है वो उसके अंदर से गुजरना शुरू कर देंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि हम उस पे कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड असर कर रहा है। वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितनी लाइंस गुजर रही है, कितनी लाइंस बेटा गुजर रही हैं। तो वो जो लाइंस बच्चे होंगी उन लाइंस को हमने देखना है। ठीक है जी, उन लाइन को हमने देखना है। ये आप डायग्राम क्लियर है आपके सामने, मैं जरा आपको समझा देता हूँ क्या है जी। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड 1 2 3 4, ये रेड कलर की जो लाइन है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन इस जानिब नॉर्थ पोल है, इस जानिब क्या है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बेटा इधर से निकल के इस साइड की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इधर से सो के बेटा किधर जा रही है, इस साइड की तरफ जा रही है। हमने बेटा क्या करना है, हमने इसके सामने एक एरिया रख दिया। अब एरिया रखने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक है हम इसको परपेंडिकुलर रखें, दूसरा है हम इसको पैरेलल रखें। दोनों तरह से रख के देखते हैं। जब हम बेटा परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर रखने से अब देखिए मैक्सिमम लाइन ऑफ जो फोर्सेस है उसमें से गुजरेंगी, मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो इसमें से गुजरेंगी। तो जब बेटा मैक्सिमम लाइन गुजरेगी, देखिए जरा ऐसे पड़ा हुआ है, ये आ रही है फील्ड लाइन, ऐसे करके ये फील्ड लाइन आ रही है और हमने इसको ऐसे ठहरा दिया। फील्ड लाइन आ रही है और इसको हमने ऐसे ठहरा दिया। तो क्या होगा, इस फील्ड लाइन जब इसके अंदर से गुजरेगी बेटा तो क्या हो जाएगा कि इसके हम कह सकते हैं कि फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझिए क्या बात है। तो अगर बेटा मैं इसकी जगह चेंज कर दूं, ये मैं ऐसे रख दिया इसको, जब हम ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, अब इस जगह पे हम कहेंगे मैक्सिमम लाइन बाहर से गुजर जाएंगी। ये बेटा तीन जो है ना आपके पास 1 2 3 1 2 3, ये बेटा मेरे पास है वेव, यानी कि इसको आप समझें कि लाइन ऑफ फोर्सेस है। ये इस तरह से एरिया मैंने ऐसे रखा तो ये मैक्सिमम गुजरेगी, एरिया को ऐसे रखूंगा तो ये मिनिमम गुजरेगी। इसको हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जब एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ था तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। और इस जगह पे जब एरिया पैरेलल पड़ा हुआ होगा तो क्या होगा कि हम कहेंगे कि कम लाइनें गुजर रही हैं, जिसको हम कहते हैं मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। तो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर रखने से मैक्सिमम फील्ड होगा और पैरेलल रखने से क्या होगा, मिनिमम फील्ड लाइन होगी। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा जी, अब जरा देखा ये जाएगा कि ये इसका करने का मकसद क्या है। हमारे पास बेटा फिनोमेना ये है, हम क्या करते हैं, इस
चेंज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, हमने क्या करना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या करना है, चेंज करना है। इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं फ्लक्स, लेकिन ये एफएससी का टॉपिक है, मैट्रिक में फ्लक्स की डिस्कशन नहीं होती, तो इसीलिए बेटा मैंने वो जिक्र नहीं किया यहाँ पे। मैं जस्ट यही कहूंगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फ्लक्स की बात हम नहीं करते, इस प्रोसेस को फ्लक्स कहते हैं, इसका जो टर्म है। कहता है व्हेन वी चेंज, हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इट कॉजेज द प्रोड्यूसिंग ऑफ करंट इन कंडक्टर। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हमारे पास एरिया मौजूद है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन मौजूद। अब बेटा ये एरिया, ये समझ तारा हुआ गुच्छा है, कॉइल है, तो कॉइल को हमने फील्ड के सामने रखना है, ऐसा करके कॉइल को क्या रखना है, फील्ड के सामने, उसके फील्ड उसमें से गुजरे, फील्ड क्या है उसमें से गुजरे। अब बेटा जब हम कॉइल को छेड़ेंगे ना, ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाने से क्या होगा, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, चेंज होगी। ये देखो ना, ये ऐसे था, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, चेंज होगी। जब फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी, तो ये चेंज इन जो स्ट्रेंथ है, चेंज इन नंबर ऑफ लाइन है, ये काज बनेगा, ये वजह बनेगा उस कॉइल के अंदर करंट की प्रोडक्शन की, ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैं एक इसका अल्टरनेट एक्सपेरिमेंट करता हूं। ये बड़ा कॉइल है, ठीक है, कॉइल है, और कॉइल के पास में एक बार मैग्नेट ले जाएंगे, मैग्नेट कौन सा, परमानेंट है। अच्छा, इसको लेके जाएंगे इस साइड पे, ये जब ये बाहर था, जब ये बाहर था तो आपको पता है कि मैग्नेट दूर है, ठीक है जी। कॉइल आप देख लेना बेटा, कोई भी कॉइल है आपके पास, ऐसे करके मैग्नेट इसके दूर है, मैग्नेट दूर है, तो दूर होने से इस कॉइल के अंदर से कम लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेगी, मिनिमम। अच्छा, हमने क्या किया, मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले गए, इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर उसको ले गए, तो ये मैग्नेट कॉइल के बहुत नजदीक चला गया। तो जब बेटा ये बहुत नजदीक चलेगा तो क्या होगा, अब मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ गुजरेगी, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब यहां पे कम थी, यहां पे थी ज्यादा थी, ठीक है। मसला कम या ज्यादा का नहीं है, मसला किस चीज का है, चेंज करना है हमें। यहां पे बेटा स्ट्रेंथ वीक थी, यहां पे स्ट्रेंथ चेंज होगी। मैग्नेट कॉइल की तरफ जब जा रहा था, व्हेन अ मैग्नेट इज मूविंग, मैग्नेट में फोर्स किसने लगाई, हमने लगाई ना, फोर्स हमने लगा दी ऐसे करके, तो उस दौरान इस कॉइल में करंट पैदा होगा, फिर हम उसको बाहर की तरफ लेके आएंगे तो फिर करंट पैदा होगा। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर, एक तारे जो मैग्नेट फील्ड के अंदर रखें और फिर फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते जाएं, चेंज करते जाएं। जब हम बेटा चेंज कर देंगे तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान बेटा इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। तो ये जो करंट पैदा होता है, इस करंट के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ तरीकों से पैदा किया जाता है, या तो हम बेटा कॉइल को ऐसे हिलाना शुरू कर दें, या हम मैग्नेट को हिलाना शुरू कर दें, ठीक है, या कोई और प्रोसेस है, करंट की डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल जरा देखें, ये आपकी बुक में भी क्लियर है। ये बड़ा एक यू शेप मैग्नेट, ऐसे आप समझे आप, ठीक है। इसके ऊपर मैंने रखी तार, तार के अंदर करंट नहीं है, वायर जो है कनेक्टर है गैल्वानोमीटर के साथ, तार को मैग्नेट, देखिए ये यहां पे था, ये पहला केस नंबर ए, इसको हम कहेंगे, और ये क्या है, बी। केस नंबर जो ए है बेटा, ए यहां से, इसको बेटा हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, यहां पे मिनिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब मैं इसको अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो फील्ड चेंज होगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, चेंज होगी। तो बेटा इस वायर के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। और ये किसने बताया, ये माइकल फैराडे ने, ठीक है। अच्छा ये अंदर आ गए यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, इसको बाहर की तरफ लेके जाना है। तो यूं ही हम उसको बाहर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो बेटा फिर करंट पैदा होगा, लेकिन जब मोशन बेटा नीचे की तरफ थी और तो करंट पैदा होगा एक डायरेक्शन में, जब मोशन ऊपर की तरफ थी तो करंट पैदा होगा दूसरी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज हम क्या करेंगे, हम इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस वायर के अंदर क्या होता है, जो चार्ज होते हैं ना बेटा, उनको फोर्स लगती है, तो वो फोर्स जो होती है चार्ज को फ्लो करती है, चार्ज फ्लो हुआ तो क्या मतलब है, करंट पैदा होगा। तो इससे क्या होता है, करंट पैदा हुआ। और करंट हमने कैसे पैदा किया, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
हम इन तमाम प्रोसेस में हमने क्या किया है, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यूं ही हम एक कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर रखते हैं और तार को या कंडक्टर को हिलाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उस तार के अंदर या उस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। बेटा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाअल्लाह ताला फिर इसकी डायरेक्शन को प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।